एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हरियाणा में हल्ला बोल। मांगे मनवाने पर अड़े हैं भावी डॉक्टर। सरकार है कि झुकने को तैयार नहीं। लगातार विफल हो रही है बातचीत। आखिर क्या होगा समस्या का समाधान? हरियाणा में मेडिकल छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हंगामा बरप रहा है। प्रदेश भर में छात्र लगातार इस नीति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर अब आईएमए ने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया है, तो वहीं हड़ताली छात्रों के समर्थन में सियासी नेता भी आ गए हैं। कांग्रेस और इनेलो के बाद अब गठबंधन भाजपा सरकार में सहयोगी जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि वे हड़ताली छात्रों के साथ हैं। हम एमबीबीएस के छात्रों के साथ हैं, उनकी दुविधा के साथ हैं। इनसो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी प्रदीप देसवाल जी, उन्होंने खुला समर्थन एमबीबीएस के छात्रों को दे दिया। बता दें कि हरियाणा के 5 सरकारी कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं प्रदेश सरकार की 7 साल की बॉन्ड अवधि और 40 लाख रुपए की बॉन्ड राशि का विरोध कर रहे हैं और करीब 1 महीने से हड़ताल पर हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया था ताकि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र हरियाणा के अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे सकें। यह बॉन्ड एक एग्रीमेंट है जिसमें बैंक शामिल हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि कोई डॉक्टर 7 साल तक हरियाणा में अपनी सेवाएं देगा तो उससे बॉन्ड की 40 लाख रुपए की राशि वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन यदि कोई छात्र पढ़ाई पूरी करते ही हरियाणा से बाहर अपनी सेवाएं देने के लिए चला जाता है तो उसे 40 लाख रुपए की राशि देनी होगी। ऐसे में छात्रों ने मांग रखी है कि हरियाणा सरकार उन्हें अपने अस्पतालों में नौकरी की गारंटी दे। इसके साथ ही बॉन्ड की अवधि 1 साल की जाए और बॉन्ड की राशि को घटाकर 10 लाख रुपए किया जाए। सरकार एक साइड नौकरी भी नहीं दे रही है। अगर नौकरी नहीं दे रही है तो बच्चा प्राइवेट में जाएगा और प्राइवेट में तनख्वाह है 60 से 70 हजार, कहीं 50 हजार भी है, 60 हजार भी, 70 हजार भी है। तो ये हुआ कि 6 साल उसने एमबीबीएस की, जिसमें कि उसको कोई पैसा नहीं मिलना जो कि उसकी पढ़ाई है। तो जैसे ही उसने 6 साल एमबीबीएस की तो 40 लाख का उस पर बॉन्ड अमाउंट लग गया। अब 40 लाख वो अगले 7 साल में कमा के सरकार को देगा, तो उसकी तनख्वाह है 60 से 70 हजार और महीने में उसको देना 62 हजार। तो उसके पास महीने में बचे 8 हजार। अब 8 हजार में वो खर्चा करेगा, आएगा जाएगा, क्या होगा? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार बच्चों से पैसा लेना चाहती है, उनको बिना नौकरी दिए, और ये पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बच्चों के न्याय और बच्चों के हित में बात नहीं करेगी। एमबीबीएस के छात्र प्रदेश भर में लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार के साथ लगातार बातचीत भी हो रही है और कुछ बातों पर सहमति भी बनी है, लेकिन पूरी बातचीत को अभी सफल नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर कब तक इन छात्रों की मांगों को सरकार मानती है और इनकी ये हड़ताल खत्म होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रोहल के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट।